पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणी वी में आप सबका स्वागत है। बीए योगी में आज 194th डे है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू भार्गव। नमस्ते नमस्ते ऑल मास्टर्स। ध्यान साधना, सुबह योगी भव। हम सब आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। वाह, सुखासन में बैठ जाइए। यस, मॉर्निंग में मसाज करना है, बॉडी पूरा हेड मसाज करके और फिर आराम से पूरी बॉडी को मसाज करने के बाद आराम से बैठ जाना है। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सुख आसन में बैठ जाइए। जितना सहज और सुख मिले उस आसन में आपको बैठना है। सुख मतलब आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है। सुख मतलब कि आप अपने शरीर को पहचान चुके हैं कि मैं आराम की स्थिति में। सुख आसन जिसमें आप ठहराव करते हैं, आपको आपकी सांस आती हुई जाती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। सुख आसन आप अपनी एक स्थिति में बैठकर अपनी ही पेट की गति को देख रहे हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है। सुख में प्राणायाम और अपनी सांसों को ना छोटा, न गहरा, न गर्म, न ठंडा, बस आप अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए देख रहे हैं। सांस आपके नाक से टकराकर सहस्रार से होती हुई नीचे मूलाधार तक जाती है और मूलाधार से फिर से एक कुंडलिनी की भांति ऊपर उठती हुई धीरे धीरे सहस्रार से होती हुई नाक से बाहर निकल जाती है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। सुख आसन और सुख में प्राणायाम। आपके चारों तरफ जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो हमें तारों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, पूरे ब्रह्मांड की अलग अलग मंडलों से जो शक्ति मिलती है, वो ही शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, चलायमान होती है।
यही शक्ति प्राण बनकर हमारे शरीर में रोम रोम में जाने लगती है। जैसे ही सांस भीतर जाता है, यही शक्ति हमारे कण कण में हमें चेतना पैदा करती है, चेतना का प्रसार करती है। गहरे से गहरे तल पर यह हमारी सारी सूक्ष्म नालियों को खोलने लगती है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ कि मैं अपने आप में एक चेतन स्वरूप हूँ, मैं आनंद हूँ। मैं अपने स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीरों के साथ भी अपना संबंध रखता हूँ। आप एक प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और बाहर के ब्रह्मांड के तत्वों से मिलकर बने हुए हैं।
ध्यान साधना से धीरे धीरे गहराई से वापस आते हुए बिल्कुल धीरे धीरे फिर से हम अपने स्थूल शरीर को सिर से लेकर पैर तक आराम आराम से देखते जाएंगे। अपनी सांसों की गति को धीरे धीरे महसूस करते जाएंगे। हमारे चारों तरफ कमरे में, कमरे से बाहर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसको महसूस करेंगे। और भीतर ही भीतर मैं कैसा दिख रहा हूँ, प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, चमक ही चमक। हम अपने मास्टर्स का थैंक्स करते हैं, दिल से उनके चरण कमलों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अनेक लोगों के मास्टर्स जब हम ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, तब बहुत सारे मास्टर्स स्वयं ही आकर हमारी मदद करते हैं। जो इस धरती पर अपना उद्देश्य समझ जाता है, स्वयं में आकर वो उनकी मदद करते हैं। हम अपने मास्टर्स का थैंक्स करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलें। टैपिंग कर सकते हैं। जब हमारे हाथों में ऊर्जा इकट्ठी होती है, पैर क्रॉस करते हैं तो पैरों में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। ये ताली के माध्यम से इस ऊर्जा को हम पूरे शरीर में सर्कुलेट कर सकते हैं। हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। पानी पी सकते हैं। थैंक यू। तो योगी भव, तो हम मॉडर्न तरीके से, एंशिएंट तरीके से हम योग साधना को जानने चाहते हैं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, क्वांटम फिजिक्स हो, क्वांटम साइंस हो, और चाहे वो भगवत गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, एक ही बात, सब का सार एक ही है कि तुम आत्मज्ञानी बनो। तुम आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी मतलब कि तुम अपनी आत्मा में स्थित होना सीख जाओ। और कितने कितने जन्मों से हम इस साधना को सच में सीखते आ रहे हैं। कभी कभी हम थोड़ा जागते हैं, कभी कभी हम ज्यादा जागने लग जाते हैं। तो
उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, भगवान कृष्ण का मतलब क्या है, अल्लाहू अकबर कौन होता है। अल्लाह मतलब जो आत्मा में वास करता है, अकबर कौन, जो अपने आप को शरीर समझने लगता है। तो पल पल में हमारी स्थिति बदलती रहती है। हम कभी आत्मा में वास करते हैं, कभी मन के अंदर डूबने लगते हैं। तो ये जो हमारी परीक्षाएं हैं, ये दिन भर चलती रहती है, और इन परीक्षाओं को हम पास कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम साधना करने से इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये बातें हमें आने लगती हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब हमने सत्व पुरुष की और सात्विक होने के जो गुण हैं उनके बारे में जानकारी ले ली, फिर स्वधर्म और परधर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई। अब वो ये कहते हैं कि अब तुम रजोगुण का मतलब समझो अर्जुन, कि रजोगुण मुझे तुम्हारे में दिखाई दे रहा है। तो रजोगुण का मतलब कौन हुआ, कि जो ज्यादा अपने आप को विचलित करता है, चंचलता दिखाता है, बार बार अपने मन के अनुसार, अपने मन के द्वारा बनाई गई बुद्धि के अनुसार अपने आप को विचलित करता रहता है। तो जब हम रजोगुण के साथ होते हैं तो उससे क्रोध होता है और कभी भी हमें तृप्ति नहीं होती। और इसी को भगवत गीता के तीसरे श्लोक के 37वें श्लोक के तीसरे अध्याय में कहा कि यह महापापी है और यही तुम्हारा शत्रु है। कौन शत्रु है तुम्हारा? रजोगुण। जब तुम बार बार विचलित होते हो, अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से परे चले जाते हो। निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब कि आत्मज्ञान आने लगना। जब तुम आत्मज्ञान से परे होते हो तो रजोगुण में उलझकर अपने आप को क्रोधित करके महापाप हम करते हैं, और यही तुम्हारा बैरी है, यही तुम्हारा शत्रु है। अब वो कहते हैं कि रजोगुण ही से ही क्रोध होता है और क्रोध आत्मा का परम शत्रु है। मानव जीवन को नाश करने वाला क्रोध ही है। क्रोध को हम यूं समझें कि जब हम बार बार कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, बार बार हमें उस चीज का प्राप्त होने के बाद भी इच्छा रखते हैं, मोह आ जाना, और मोह आने के बाद जब हम उसकी तृप्ति होने के बावजूद भी हम उसकी इच्छा रखते रहते हैं, हमारी वो माया और मोह ये सब बढ़ता रहता है, तो वो तुम्हारा शत्रु है। और ये कभी भी जब तुम तृप्त नहीं होते तो क्रोध आने लगता है, और इसी की वजह से हम अनेक अनेक जन्मों में उलझे रहते हैं। तो कहते हैं इसी श्लोक में कि आत्म परिणाम स्थिति में यह भी एक अटल स्थिति है। कहने का मतलब कि एक लाइफ में हमें रजोगुण भी सीखना होता है, लेकिन एक लाइफ में रजोगुण सीखते सीखते हम उसे इतने लिप्त हो जाते हैं कि कई कई जन्मों तक हम रजोगुण में ही अपने जीवन की यात्रा करते रहते हैं। तो आत्म परिणाम की स्थिति स्वधर्म में पिछले श्लोक में बताई गई थी कि जब हम इस जन्मों में आते हैं तो हम एक आत्म परिणाम की स्थिति के अनुसार अपना स्वधर्म सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर रजोगुण भी है तो आत्म परिणाम की स्थिति में एक लाइफ बहुत है। अगर हम बार बार तृप्त नहीं होते हैं तो बार बार तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, तृप्त होने के लिए तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम आत्म स्थिति में रहना सीखो। फिर उससे आगे चलते हैं। वो अब उदाहरण देके समझाते हैं, मतलब इधर से कान पकड़ते हैं, फिर इधर से पकड़ते हैं, किसी न किसी तरीके से बच्चे की तरह
और वो अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और जरायु नाल से गर्भ का पिंड ढका रहता है, वैसे ही काम से ये ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 38, अध्याय 3। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम सत्व गुण में हैं, हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जैसे धुएं से अग्नि छुपी हुई होती है, जैसे धूल से दर्पण छुपा हुआ होता है, जैसे जरायु नाल से बच्चे का पिंड ढका हुआ होता है, उसी प्रकार से ये आत्मा और आत्मा का जो ज्ञान है वो काम, माया, मोह से ढका हुआ होता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा जो वास्तव में जो गुण है वो तो सत्व गुण ही है। तुम वास्तव में सत्व गुण को ही यहाँ पर लेकर आए हो, और यही ज्ञान, इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो यही बात बताई गई थी कि तुम जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तब तुम स्थित प्रज्ञ बन जाते हो, तब तुम स्थित हो जाते हो, तब तुम्हारी स्थिति और तुम ठहराव में आ जाते हो, तुम आत्मज्ञानी बन जाते हो। अब ये बात उनको यहाँ पर दूसरे तरीके से समझा रहे, वहां पर ज्ञान योग के तरीके से समझा रहे थे, यहाँ पर कर्म योग के तरीके से समझा रहे। वो ये कहते हैं कि जैसे मैल से धूल से दर्पण ढका हुआ होता है और धुएं से आग ढकी हुई होती है, इसी प्रकार हमारा जो माया मोह है, वो जो काम है, वो क्रोध है, इससे हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ होता है। हमें धीरे धीरे साधना करते करते दर्पण से धूल को हटा लेना चाहिए। हमारा अपना आत्मज्ञान का विस्तार होने से स्वयं में ही जो धुआं है वो हटने लगता है और आग यानी कि जो रोशनी है वो अपने आप ही चमकने लगती है और हम अपनी आत्मा में वास करने लगते हैं। अब बहुत अच्छा उदाहरण और आगे मतलब बताया है, बहुत अच्छे तरीके से अगले श्लोक में बताया है कि जो आत्मा है, जो आग रूपी चिंगारी है, या हम कहें कि जो रोशनी है, उसकी 3 परतें हैं। अब 3 परतें उन्होंने धुएं की 3 परतें बताई हैं। धुएं की 3 परतें कौन सी हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। अब वो कहते 3 परत हैं, तुम्हारी आत्मा के ऊपर 3 परतें चढ़ी हुई हैं, इंद्रियां और मन और बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जो हम कुछ दिन पहले हमने संग बुद्धि की बात की थी। हम नॉर्मली भाषा में जब हम गीता पढ़ते हैं तो हम बुद्धि को किसी और तरीके से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का मतलब है कि जो एक संघ के द्वारा यानी कि समाज के द्वारा दी गई बुद्धि का हम अनुसरण करने लगते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो ये कहते हैं कि इंद्रियां ताकतवर होती हैं और इंद्रियों से मन ताकतवर होता है, और मन से ये संग द्वारा दी गई बुद्धि ज्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने कहा कि समाज से जो उधार ली गई बुद्धि है, समाज से जो उधार ली गई बुद्धि है, ये बुद्धि हमें आत्मज्ञान से परे कर देती है। जैसे अब उदाहरण दिया कि एक मूर्ख समाज केवल एक मूर्ख बुद्धि को ही प्रसादित करता है। जिस प्रकार एक वैद्य शास्त्र कहते हैं कि मांस खाइए, मांस मीट खाइए, तो सब मांस मीट को फॉलो करने लगते हैं। एक अगर मूर्ख समाज है, एक जिस तरफ हम जाते हैं परंपराओं के, या जो हमारे रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो हम उसी को फॉलो करते करते एक जो मूर्ख समाज है वो एक मूर्ख बुद्धि को मानकर एक मूर्ख समाज बन जाता है। जिस प्रकार पुजारी विग्रहों, मूर्तियों की आराधना करते करते उस प्रकार की बुद्धि
से हम सब उसी में बहाव में बहने लगते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर आपकी बीमारियों के लिए आपके पास दवाइयां हैं कहते हैं, और इस प्रकार की बुद्धि। अब उन्होंने कई उदाहरण यहाँ पर दे दिए कि हम क्या करते हैं कि जो समाज कहता है उस बुद्धि के अनुसार, समाज की बुद्धि के अनुसार अनुसरण करने लगते हैं। और उसको अनुसरण करते करते, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जो वैद्य होता है वो कहता है कि आप मांस मीट खाइए, मांस मीट खाने से आप हेल्दी रहेंगे। इसी प्रकार एक जो मूर्ख बुद्धि है, उसी से मूर्ख समाज की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से एक जो पुजारी है वो मूर्तियों की आराधना करते करते एक समाज की बुद्धि का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी जो है वो दवाइयों से दूर हो जाएगी, ये भी एक समाज की द्वारा दी गई बुद्धि से हम अपने आप को आवृत करके आत्मज्ञान से परे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि संघ के द्वारा दी गई बुद्धि, हमारे मन की चेष्टाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीनों ही काम, क्रोध और विश्रृंखला तत्व के आश्रय हैं। यानी कि जब हम इंद्रियां, बुद्धि और मन, इन तीनों से लिप्त हो जाते हैं तो हम आत्मा को भूल जाते हैं, आत्मज्ञान से परे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम ध्यान साधना में आने लगते हैं, अपने आप को कृष्ण मानने लगते हैं, और अर्जुन यानी कि शरीर से हटकर जब हम अपने भीतर वास करने लगते हैं तो ये तीनों धुएं की परतें हमारे से दूर होने लगती हैं और फिर हम अपने आप में स्थित होने लगते हैं। अब यहाँ पर और एक बात बताई है कि मोह अर्थात अत्यधिक लालच करते रहना, मोहित करते रहना, अपने आप के लिए अति अति करवाते रहना। मोह क्या होता है कि एक बार हमारी इच्छा पूरी हुई लेकिन फिर भी हम मोह करते हैं, बार बार हम ललायत रहते हैं, बार बार हमारी चेष्टाएं विपरीत होती रहती हैं। तो ये जो धुएं की परतें हैं, इन धुओं की परतों को हटाने के लिए आपको आत्मज्ञान, आत्मा में वास करना पड़ेगा। अब यही बातें अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक मैं जब ऑर्थर रिपॉल की एस्ट्रल बॉडी पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि जब आपकी डिजायर्स होती हैं, आपकी इच्छाएं आती हैं, तो वो जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति हम करते हैं, लेकिन करते 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 हमें एक उस फिजिकल लाइफ में हम उनकी प्राप्ति करने के बाद भी अगर हम अपनी डिजायर्स को खत्म नहीं करते, डिजायर से हमें ज्ञान आता है और ज्ञान आने के बाद हम उस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एक क्षण से आगे अगला क्षण और अगला क्षण और अगला क्षण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई ऐसा जॉब में एक सीट मिलता है और हम उसके चिपके रहते हैं। हमें एक अनुभव के तौर पे हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये कमरा मेरा है, ये ऑफिस मेरा है। हम इतने लिप्त हो जाते हैं और हम लिप्त होते होते ये जो धुएं की परतें हैं ये बढ़ती रहती हैं और मोह में हम उलझे रहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो डिजायर्स हैं बहुत ठीक है कि डिजायर्स होनी चाहिए, तुम अनुभव भी करो, लेकिन अनुभव के बाद उसको छोड़ तो दो, वो परतें तो हटा दो। तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, अब तुम आगे तो बढ़ो। तो विजडम फिर बताते हैं कि विजडम जब आ जाता है, यानी कि आपके पास प्रज्ञा जब आ जाती है, आत्मज्ञान जब आ जाता है, तो तुम आगे बढ़ते हो। और यही बात यहाँ पर दूसरे अध्याय में जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक औसत आत्मा से तुम एक विमुक्त आत्मा बनते हो और विमुक्त आत्मा से परमात्मा बनते हो।
तो ये जो सीढ़ी है धीरे 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 आगे बढ़ती है, जिसमें हम एक औसत जो तमस में जाते हैं और तमस से फिर हम सतोगुण की तरफ बढ़ते हैं, सतोगुण से हम शुद्ध सात्विक गुण की तरफ बढ़ते हैं, निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं, निर्लिप्त अवस्था सीखते हैं। और स्वामी विवेकानंद का तो दो ही बातें थी, वो ये बोलते थे एकाग्रता और अनासक्ति। वो उनका दो ही जो क्रक्स जो मैंने बुक्स पढ़ के निकाले कि आप अपने आप में स्थित होना सीखो, और दूसरा अनासक्त, कि जो भी काम करो तुम अनासक्ति के भाव से करो, कभी भी लिप्तता से मत करो। छोटे से छोटा काम भी हमें अनासक्ति से करना चाहिए, और जब हम अनासक्त होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण बन जाते हैं। बस यही बात यहाँ पर आगे के इन और आगे के श्लोकों में भी यही बात बताई गई है कि ये जो धुएं की तीन परतें हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। बुद्धि कौन सी? जो संग के द्वारा, जो समाज को देखकर हम बुद्धि लेते हैं, उस बुद्धि, वो बुद्धि भी धुएं की परत के समान ही है। इसीलिए तुम्हें अपने अंदर स्थित होकर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो ये 3 श्लोक थे, इन 3 श्लोकों में ये सार निकल कर आता है। तो हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें कुछ चीजें हैं जैसे योगक्षेम। गीता में बहुत बार योगक्षेम का आया है, विवरण आया है। और योग और योगक्षेम या मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, योगक्षेम मतलब कि हम क्या करते हैं कि चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं, चीजों को छोड़ते नहीं। योगक्षेम मतलब हम चीजों को जोड़ते जाएंगे, मान लो ज्ञान ही आ गया, ज्ञान भी एक तरीके का जोड़ना शुरू हो गया, और हम सोचते हैं हम किसी को ना बांटे, हम किसी को ना दें, हमारे पास जो ज्ञान है, जो सिद्धि आ गई, हम नहीं देते हैं। और हम जब उसको नहीं देते हैं तो योगक्षेम मतलब हम उसकी रक्षा करते रहते हैं। हमारे पास धन आ गया, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। तो योगक्षेम से हटकर योगी बनना। एक ही बात जब हमें समझ आ गई कि तुम जो जोड़ रहे हो और उसकी रक्षा करते रहते हो, तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या समझा रहे? वो यही समझा रहे कि इनकी रक्षा तो मैं खुद करूंगा, तुम छोड़ दो ये, तुम योगक्षेम से परे हो जाओ, तुम योगी बनो, तुम आत्मा में वास करना सीखो, इसी की प्रैक्टिस करो। हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम फिर से वो संग्रह की भावना, क्योंकि जन्मों से चलती आ रही है, हमारे जीन्स में, हम संग्रह करते करते फुल नहीं होते। और वही बात इस श्लोक में बताई कि जब तुम मोह से लिप्त होते हो, मोह मतलब अनेक 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 बार संग्रह करते करते भी तुम्हारी तसल्ली नहीं होती, और तसल्ली नहीं होती तो फिर हम योगक्षेम बन जाते हैं, हम उसकी रक्षा करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता। जैसे पिछले अध्याय में और बताया था कि तपस्वी बनना, यानी कि अपनी चीजों को धीरे धीरे जो आपकी इच्छाएं हैं उनको घटाते जाना। तपस, तुम्हारे अंदर चमक आ जाना, एक शक्ति आ जाना, तेज आ जाना। तपस मतलब आपके अंदर से एक तेज टपकना, आप अपने योगक्षेम से परे चले जाना, उन संग्रह वाली चीजों से परे हो जाना। जो हम बताया था कि जो एक अज्ञानी होता है वो दिन भर जागता है, और जो ज्ञानी होता है वो दिन भर सोता है, वही तपस्वी है। मतलब अपनी इच्छाओं को देखकर, जानकर उसमें कमी ला देना, वो ज्ञानी और तपस्वी बन जाता है। अब हम सोचते हैं कि हमारे पास बस ये साधन भी हो जाए, ये और सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, सब कुछ है। रोटी भी है, कमरा भी है, बाहर आंगन भी है, बाहर हवा भी है, पानी भी है, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी हम योगक्षेम
बने रहते हैं। तो उस योग क्षेम से परे जाकर आत्मज्ञान में वास करना, आत्मज्ञानी बन जाना। ओके मास्टर्स, दोनों तरफ से एक ही जैसी बातें हैं। साइंस पढ़ो तो भी ऐसे लगता है, और अगर वेद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, तो दोनों चीजें पैरेलली कैसे, एक जैसे गाड़ी चलती है दो पहियों से, ऐसे हम विज्ञान से और ज्ञान से दोनों तरीके से हम ये बातें समझते हैं। और एक बात इस भगवत गीता में ये बात समझ आई कि कृष्ण कौन है? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही चेतन, तुम ही ब्रह्म। वो कृष्ण नहीं जो तस्वीर में हमें दिखाई देते हैं, वो एक लाइफ टाइम का उनका जो फिजिकल बॉडी है, वो हमें पता लगता है कि किस तरह के योगेश्वर इस धरती पर आते हैं। लेकिन आत्मा तो हमेशा रहती है, शाश्वत रहती है, वो तो हमेशा है। तो हम उस कृष्ण को समझे। यहाँ पर पूरी भगवत गीता में यही बात समझाई, बाइबल में भी यही बात समझाई, हर पुस्तक में यही बात, गुरु नानक जी ने भी यही बात। एक ओंकार, एक ओंकार में आपने देखा होगा कि ऐसे लाइन ऐसे जाता है, वो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब अनंत, अनंत, यू आर इनफाइनाइट। वो जब ऐसे एक ओंकार लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो संस्कृत में इसको ऊपर जाने का मतलब कि यू आर इनफाइनाइट, यू आर इमोर्टल, यू आर इटर्नल। वो शो करता है जब गुरु नानक जी को ज्ञान हो कि अरे मैं तो इमोर्टल हूँ, मैं तो अनंत हूँ। वो एक ओंकार उनके मुंह से निकलने लगा कि हम सब में वही तो है। बस वही पूरा जो ज्ञान है वो एक ओंकार में ही छुपा हुआ है। पढ़ो ना पढ़ो, उसको अपना लो, बस इतना ही है। मन मुखी, गुरमुखी। मन में आप उलझ जाओगे, जैसे अभी बताया कि मन मुखी, मन में आप उलझे रहोगे तो आपकी एनर्जी डाउनवर्ड जाएगी। गुरुमुखी, अगर तुम रोशनी की तरफ बढ़ते हो, गुरु मतलब तुम रोशनी की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ते हो, एक ओंकार की तरफ बढ़ते हो, तो तुम ऊपर जाओ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी कुंडलनी नीचे नहीं रहेगी, ऊपर जाएगी। अब वो पतंजलि योग सूत्र हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, वेद हो, क्वांटम फिजिक्स हो, कोई भी हो, बात हमें समझ आनी चाहिए बस। ओके, बाय। नेचर में जाइए, मजे करिए, आसमान को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, प्यार करिए उनसे। दे आर वेटिंग, बाहर वेट करते हैं वो कि कब हम जाएंगे, कब हम प्यार करेंगे। दे आर प्योर प्योर कॉन्शियसनेस। और उनके अंदर आज मॉर्निंग में एक और अनुभव बताती हूँ। हल्दी, हल्दी का पेड़, अगर आपने पेड़ देखा हो और हल्दी के नीचे आपने उसकी गांठी लगती हुई देखी हो, तो आपको प्यार हो जाएगा। एक ऐसी चीज जिसको हम अगर लगाते हैं, खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सब जो कीटाणु हैं वो खत्म होने लगते हैं। ऐसा देवी स्वरूप, उसको कांचनी बोलते हैं आयुर्वेद में, रक्त पिता बोलते हैं। तो ऐसा देवी स्वरूप औषधियां जो धरती देती है, रात भर काम करती है धरती, रात भर काम करती है, तब जाके वो उस हल्दी के अंदर वो गुण आते हैं। और हल्दी एक देवी के स्वरूप में हमारी किचन में रहती है। कितना बड़ा वर्क है, कितना बड़ा काम है। मतलब इन मॉर्निंग, मतलब जब मैं ये सोच रही थी कि कैसे मिनी गॉड्स होते हैं, कैसे देवी देवता के रूप में ये औषधियां, ये खाना हमें मिलता है, और हम इसको इतना सहज ले देते हैं, गिर गई तो गिर गई, ठीक है। नहीं, इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धरती कितना काम करती है, दिन भर रात भर लगी रहती है, सारे वो मिनरल्स उसको देती है,
सारी वो कहीं कहीं से ला के और हल्दी के रूप में, उस गांठ के रूप में वो धरती के नीचे जमा करती है, बनाती है। उसमें महीनों लगते हैं और उसके बाद हम उसको किचन में लेकर आते हैं, और किचन में लाने के बाद हम उसका जब उपयोग करते हैं तो मतलब बॉडी प्योर हो जाती है, कीटाणु रहते ही नहीं। इतनी पावरफुल, ओ माय गॉड। और हमें और कौन सा हमें पूजने के लिए और क्या चाहिए? एक हल्दी ही पूजने के लिए काफी है। इतनी इतनी पावरफुल हमारे पास जो मिनी गॉड्स हैं, जिनको हम देवी देवता कहते हैं इनको, कि जब हम इनको लेते हैं, छूते हैं, तो हम इनके आगे नतमस्तक होते हैं। एक सही आयुर्वेद का डॉक्टर होने का यही गुण है। और अगर हम भूल जाएं तो ठीक है, हम सब भूल भी सकते हैं, लेकिन इतनी पावरफुल अगर एक हल्दी है, एक अदरक में ये गुण है, तो कितना कितना ग्रेट वर्क धरती माँ करती है। तो हमें पौधों से प्यार करना कभी नहीं भूलना चाहिए। आई फेल इन लव जब मैं सोचती हूँ ऐसी चीजें। और क्या चाहिए? और प्यार क्या होता है? प्यार और कुछ भी नहीं, प्यार तो यही तो चीज है। और ये अनंत होता है, इसमें कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि बॉर्डर खींच देंगे तो ये प्यार हो जाएगा। बॉर्डर नहीं है इसका, अनंत है। हम अनंत तरीके से कर सकते हैं और जीवित ही रहते हैं, मरता नहीं है। प्यार की दो ही डेफिनेशन धीरे धीरे पता लग रही है कि ये इनफाइनाइट है, ये अनंत है, और ये जीवित रहता है, ये मर नहीं सकता। जैसे धरती अपने पौधों से प्यार करती है, ऐसे हमें भी बाहर जाके पौधों से प्यार करना चाहिए। ओके, बाय।